गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको नरेशन का पार्ट सेकंड बताने वाला हूं, जिसमें कि आज मैं सेकंड पार्ट वाला सेंटेंस अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था और मैंने उसमें स्पेशल रूल्स पार्ट 2 तक पढ़ाया है। तो अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटेरोगेटिव हो तो ऐसी दशा में सेट 2 को आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ या फिर वांटेड टू नो या फिर वंडर्ड आदि में बदल सकते हैं। तो ज़रा बच्चों ध्यान दें, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव हो तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जहाँ सेट 2 दिया होता है उसके लिए क्या कर सकते हैं, आस्क्ड लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ लिख सकते हैं, वांटेड टू नो लिख सकते हैं या फिर वंडर्ड का यूज़ किया जा सकता है। मोस्टली हम लोग आस्क्ड का यूज़ करते हैं। तो ज़रा ध्यान दें, अब क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चूँकि कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से, यस या नो टाइप और WH टाइप। यस या नो टाइप क्या होता है, देखिए पहला होता है यस या नो टाइप। यस या नो टाइप, ये जो यस या नो टाइप होता है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, अगर सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो क्या करोगे, इसमें बस फ़र्क ये है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो जोड़ने के लिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़ लगाओगे। क्या लगाओगे, इफ़ या वेदर। इफ़ या वेदर का यूज़ होता है जोड़ने के लिए यस या नो टाइप में, ठीक है। और WH टाइप सेंटेंस में WH वर्ड का यूज होता है। किसका यूज करते हैं, WH वर्ड का यूज होता है। बहुत ध्यान दें जरा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको सेंटेंस को जोड़ने के बाद सेंटेंस कैसा बनाते हैं, हमेशा असर्टिव की तरह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, असर्टिव। असर्टिव का मतलब ये हुआ कि जैसे सेंटेंस को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद सब्जेक्ट जब जैसे ही मिलता है तो पहले क्या करते हैं, सन बटे 1 2 3 का रूल लगा के सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरफ ध्यान नहीं देते। सब्जेक्ट जब चेंज करके लिख लेंगे, इसके बाद फिर टेंस जब परिवर्तन करने के सोचेंगे तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, तो ज़रा एक सेंटेंस के थ्रू हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। ज़रा देखें, जैसे लिखा है, द टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू नॉट डिस्टर्ब्ड माई क्लास। इधर देखें, हैव यू नॉट डिस्टर्ब माई क्लास, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है। देखिए ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब हैव से शुरू हो रहा है, इसलिए कैसा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप हो गया। अब ज़रा गौर करो,
सेड को किस में बदलेंगे? यहाँ पे शेड दिया होगा तो भी बदलेंगे, सेड टू दिया होगा तो भी बदलेंगे। तो बताएं क्या लिखें यहाँ पे? द टीचर आस्क्ड, जोड़ने के लिए यहाँ पे इफ, जोड़ने के लिए इफ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हो रहा है। हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होने वालों में जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? इफ। अब ज़रा गौर करें, इसके बाद हम हेल्पिंग ऑफ की तरफ ध्यान नहीं देंगे, पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे? यू। यू कौन सा पर्सन होता है? किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट में क्या है? कुछ नहीं तो मी मान सकते हैं, तो मी का क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो आई लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो द टीचर आस्क्ड इफ आई। अब टेंस बदलने की बारी हो गई। हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस में कि टेंस कैसे बदले जाते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे, पास्ट में है कि नहीं। देखो है कि नहीं पास्ट में? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस बदल देते हैं। बदलते हैं? तो बताओ, ये पास्ट में है तो इसलिए इसको बदलेंगे। तो हैव हैज़ किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे हैव है उसकी जगह हैड इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा हैड। अब यहाँ नॉट है तो नॉट लगा देंगे। अब डिस्टर्ब्ड। अब माई देखिए, हमने कहा था आपसे पहले भी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन मिल जाते हैं तो सन बटे 1 2 3 का रूल लगा के उनको चेंज कर देते हैं। तो माई कौन सा पर्सन है बताएं? माई कौन सा पर्सन है? किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट क्या है इसमें? टीचर के लिए क्या हो जाएगा? ही होगा। ही का हिज कर सकते हो, यहाँ पे हर भी कर सकते हो, क्योंकि टीचर लेडीज और जेंट्स दोनों ही होते हैं। और यहाँ पे आगे आपका क्लास, बाद में फुल स्टॉप। याद रखें, नरेशन बनाते समय जैसे ही इनडायरेक्ट बनाते हैं इसके बाद हमेशा फुल स्टॉप लगता है। कौन सा स्टॉप लगता है? कोई अदर स्टॉप नहीं होता। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी बच्चों मैंने आपको बताया अगर सेंटेंस WH टाइप का होगा तो क्या करोगे? जोड़ने के लिए क्या लगाओगे? WH वर्ड। क्या लगाओगे? अब WH वर्ड लगाने के बाद सेंटेंस को कैसा बनाएंगे? असर्टिव मतलब क्या होता है? असर्टिव मतलब सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट्स पे जैसे ये पहुंचेंगे क्या करेंगे उसके साथ? ऐसा करने सन बटे 1 2 3 का रूल लगाने से सब्जेक्ट का क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ना? जरा देखें, माई फ्रेंड शेयर्ड, कॉमा इनवर्ट कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाट आर यू डूइंग हियर? अब बताएं क्या बनेगा? क्या बनेगा इसमें? सेड को किस में बदलें? तो माई फ्रेंड आस्क्ड, जोड़ने के लिए क्या लगाओगे? व्हाट। इफ क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि इफ कब लगता है? जब यस या नो टाइप हो। यस या नो टाइप क्या होता है? हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही, वर्ड लगाया जोड़ने के लिए। अब क्या करना चाहिए? आर का वाज करना चाहिए कि नहीं? क्यों भाई? आर का वाज करना चाहिए कि नहीं? तो क्या करना चाहिए फिर? बिल्कुल सही, जोड़ने के बाद सब्जेक्ट ढूंढना चाहिए, उस पर सन बटे 1 2 3 का रूल लगाना चाहिए। लगाओ भाई। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट में क्या रखेंगे? मी का क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लगता है? ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था और चूंकि पहला सेंटेंस पास्ट में इसलिए इसका टेंस बदलेंगे। किस में बदल जाएगा ये? तो आई वॉज, इसके बाद डूइंग, हियर का देयर। कल पिछले वीडियो में बताया था आपको मैंने कि हियर का क्या हो जाता है? देयर। निकटता सूचक शब्दों को दूर के शब्दों में बदलना बताया था।
उसी रूल से इसको आगे बनाएंगे, तो इस तरह से देयर हो जाएगा हियर का। अब ज़रा गौर करें, अब बच्चे सोचेंगे सर इंक्वायर्ड ऑफ तो अभी यूज नहीं कर रहे हो, कभी भी यूज कर सकते हो। बस याद रखना, अगर सेट टू के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है कोई निर्जीव चीज़ हो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई सजीव चीज़ पाई जा रही हो, मतलब कोई जीवित प्राणी की बात हो रही हो। जैसे ही सेड टू मी, तो आपने देखा मी आ गया, मी तो जीवित होगा ना। तो लिविंग बीइंग्स के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर सेड टू के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है तो इंक्वायर्ड ऑफ ना लगाएं, आस्क्ड से काम चलाएं, ठीक है ना। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन ना हो आपको, तो आप इंक्वायर्ड ऑफ, वांटेड टू नो, वंडर्ड, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स का आप आसानी से यूज कर सकते हो इनमें। मेरे ख्याल से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। कुछ इसी की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सेंटेंस इसके करते हैं। जैसे लिखा है द बुकिंग क्लर्क सेड, द बुकिंग की स्पेलिंग लगता है गलत लिख दिए, नहीं सही लिखी हुई। बुकिंग क्लर्क सेड, जरा गौर करें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू अ 50 पैसा कॉइन, हैव यू अ 50 पैसा कॉइन। इधर देखें, हैव यू 50 पैसा कॉइन। दूसरा सेंटेंस देखें इसी में, ही सेड टू मी विल यू गो टू दिल्ली टुडे विथ मी, ही सेड टू मी विल यू गो टू दिल्ली टुडे विथ मी। जरा गौर करें, लिखा द बुकिंग क्लर्क सेड, बुकिंग क्लर्क ने कहा, क्या कहा, हैव यू ए 50 पैसा कॉइन, क्या आपके पास 50 पैसे का कॉइन है। तो बताइए कैसा सेंटेंस है, यस या नो टाइप। भाई बताओ सेड को किस में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, द बुकिंग, आगे क्लर्क आस्क्ड इफ आई हैड, हाँ बता रहे हैं अभी, आई हैड अ 50 पैसा कॉइन, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखते हैं, ये कैसा है, WS टाइप है ना ये, यस या नो टाइप है। कुछ लोगों को W दिख रहा है तो कहें WS टाइप हो गया सर। चलो भाई बताओ, सेड टू किस में बदलोगे, ये आस्क्ड मी जोड़ने के लिए इफ आई, अब क्या होगा, शुड, आई के साथ शुड लगेगा, गो टू दिल्ली टुडे का दैट डे विद, आगे मी को बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरह से बेटा बन जाएगा। तो ये यस या नो टाइप में आपने इफ से जोड़ने वाले सेंटेंस देखें,
अब क्वेश्चन आया कि क्या सर वेदर से जुड़ने में कोई समस्या होती, वेदर से नहीं जोड़ सकते? तो बेटा जोड़ा जा सकता है, बस फ़र्क क्या होता है, वेदर का यूज चॉइस में होता है। किस में होता है? चॉइस में। जैसे मैं आपसे कहता, यार रुको, ही सेड टू राम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, will you pay the debt? Will you pay the debt or not? Will you pay the debt or not? जहाँ और का यूज हो गया, मतलब क्या आप कर्जा चुका देंगे या नहीं? तो उसको दो में एक सेलेक्ट करना है ना। या तो कहेगा हाँ चुका देंगे, या तो कहेगा नहीं चुका देंगे, नहीं चुकाएंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में इस सेंटेंस में चॉइस है, चॉइस, जहाँ और वगैरह लगा हो, तो ऐसी कंडीशन में यस या नो टाइप वाले सेंटेंस में जोड़ने के लिए वेदर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? तो देखो कैसे बनेगा। ही सेड टू को आस्क्ड, जोड़ने के लिए वेदर यूज करते हैं। राम, जोड़ने के लिए क्या यूज करोगे? वेदर। यू को बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग? राम के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? ही। विल का क्या करोगे यहाँ पे? ही वुड पे द डेप्ट और नॉट, बाद में फुल स्टॉप। नहीं समझ में आया? बोलो। तो आपको समझ में आया यहाँ पे वेदर का यूज़ कब करेंगे? हमेशा नहीं करते। चॉइस हो, अगर सेंटेंस में चॉइस व्यक्त हो रही हो, मतलब दो चीज़ों में कोई एक चुनाव करना हो, तो ऐसी कंडीशन में आप किसका यूज़ करेंगे? यस या नो टाइप सेंटेंस में जोड़ने के लिए वेदर का यूज़ करेंगे। आ रहा है ना समझ में? आगे ज़रा गौर करें। अब मान लो WH टाइप वाले सेंटेंस देखते हैं। एक आध लिखा है, व्हेन विल, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है व्हेन विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड। द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आस्क्ड द बॉय, ASKD, आस्क्ड द बॉय। जरा गौर करो बेटा, ये है सेंटेंस। व्हेन विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड। अब इसमें एक समस्या आ गई। बच्चे कहने सर आप तो बोल रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब पहले आता है, यहाँ तो रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पहले दी जाए चाहे रिपोर्टेड स्पीच पहले दी, दोनों सेंटेंस अलग अलग होते हैं ना, तो उनको आगे पीछे लिखा जा सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप जब उसका नरेशन बनाएंगे तो आप सीधा ही करके बनाएंगे, पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे फिर रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे। तो ज़रा देखो कैसे शुरू करना चाहिए हमको। तो इसको शुरू करेंगे तो लिख देंगे द बॉय आस्क्ड। जब आस्क्ड दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जोड़ने के लिए व्हेन। अब द नेक्स्ट टेस्ट मैच लिखा हुआ है तो ये तो कोई थर्ड पर्सन हो गया, तो ये नो चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट टेस्ट मैच, और जहां विल लिखा है उसकी जगह क्या करोगे? वुड में कन्वर्ट कर देंगे। वुड बी प्लेड, वुड बी प्लेड। बस हो गया। लास्ट में क्या लगाओगे? फुल स्टॉप। कर पाओगे? और एक आध सेंटेंस देख लो।
I said to him, where did you find this old postage stamp? I said to him, comma, inverted comma, where did you find the old postage? Find where did you find this old postage? This old postage stamp. देखें ये है सेंटेंस. I said to him, where did you find this old postage stamp? अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैसा सेंटेंस है रिपोर्ट स्पीच का. तो सेट टू किस में बदलेंगे, बताओ भाई, किस में बदलेंगे इसको? आई आस्क्ड हिम, बिल्कुल सही. जोड़ने के लिए क्या लगाओगे? वेयर. इसके बाद यू को देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग. ऑब्जेक्ट में क्या है? हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा? ही. अब आप जानते हो ये कौन सा टेंस था? डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए आप जानते हो यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ हैड लगानी पड़ेगी. और वर्ब की अब कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है. ही हैड फाउंड, तो दैट ओल्ड पोस्टेज स्टैम्प. यहाँ पे अगर दिस को नहीं चेंज करते तो भी सही है. क्यों? देखिए इधर एक रूल होता है कि यदि जिस चीज़ की बात की जाए वो चीज़ अगर बोलने वाले के सामने उपस्थित हो तो ऐसी कंडीशन में दिस को नहीं बदलते, दिस को नहीं बदलते, दिस को नहीं बदलते. जैसे आपको ऐसा नहीं लग रहा, वेयर डिड यू फाइंड दिस ओल्ड पोस्टेज स्टैम्प? आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि तुमने ये इतनी ओल्ड पोस्टेज स्टैम्प ये कहाँ से पाई है. यही सेंटेंस था ना. इसका मतलब ये जो स्टैम्प थी उसके सामने थी. तो आप दिस का दैट ना भी करो तो चल जाएगा. तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिस लगा सकते हैं, दिस सही है. तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड फाउंड दिस ओल्ड पोस्टेज स्टैम्प. ठीक है, समझ में आया? तो मेरे ख्याल से इस वीडियो लेक्चर में आपको मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कवर करके दिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्परेटिव के बारे में सीखेंगे.